सभी को सादर प्रणाम। दोस्तों, सत्य बहुत कड़वा होता है और जब कड़वी सच्चाई बोली जाती है तो सबकी फट के हाथ में आ जाती है। आज मैं दो तीन चीजों पर चर्चा करूंगा जो मेरे दिमाग में सुबह सुबह आया। एक तो निजी स्कूलों के बारे में, जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं। दूसरा सोशल मीडिया के बारे में, और तीसरा जमाखोरी के बारे में। और इन सब चीजों में जो सरकार हमारी है वो पंगु होती जा रही है और कहता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम बहुत बड़ा तोप हैं, बहुत बड़ा तीर हैं, बहुत बड़ा दिमका है, फलाना है, टिमका है। लेकिन उसका रिजल्ट अगर बैकग्राउंड पर देखा जाए, ग्राउंड लेवल पर देखा जाए, तो उसका रिजल्ट जीरो है, नील बटे सन्नाटा। दोस्तों, एक बार मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गया था, प्राइवेट स्कूल में। तो जो डायरेक्टर वहां का था, मुझसे फोर्स का डेफिनेशन पूछा तो मैंने बताया कि एनी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, किसी धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। तो डायरेक्टर बड़ा समझदार था। लेकिन वहीं पर एक बैठा माफिया टाइप, शिक्षा माफिया रहा होगा, कहीं से पैसा वैसा जुटाकर स्कूल बना लिया होगा और शोषण कर रहा था। तो वो का जानते कैसे बोल रहा है? यू डोंट एनीबॉडी इन हिंदी, यू डोंट ओनली इन इंग्लिश। बस इतना उसको पता था। यू डोंट एनीबॉडी इन, नॉट एनीबॉडी इन स्पीक इन हिंदी बिकॉज दिस इज इंग्लिश मीडियम स्कूल। हमको बहुत हंसी आई। हम कहें कि इंग्लिश हिंदी दोनों में तो बोल रहा हूं, एनी पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स और जो डायरेक्टर था वो मेरा देख रहा था कि मेरा नवोदय का एक्सपीरियंस है और ठीक है। लेकिन वो जो शिक्षा माफिया था, जो कहीं से पैसा वैसा जुटाकर स्कूल बना लिया था, वो इंग्लिश को इतना महत्व दे रहा था कि उसको एक लाइन हिंदी का इंग्लिश का याद कर लिया था कि यू डोंट स्पीक इन इंग्लिश हिंदी, यू ओनली स्पीक इन इंग्लिश। मुझे भी बड़ा क्रोध लगा। मैंने भी उठाया कुर्सी, हम कहें कि इंग्लैंड से आया है क्या बे तुम? बोले कि भोजपुरी और जो है आलवा इंग्लैंड से तुम पटक के खांचा भेजे, बुद्धि तो सही हो जाए। खैर, हमको नौकरी करना भी नहीं था, चले गए। कोचिंगों में बल्कि ठीक रहता था, वहां जाकर पढ़ाते थे तो कुछ पैसा दे देते थे। फिर मान लीजिए नवोदय में संविदा पर हो गया, चले आए। बात देखिए, बात यहां पर यह है कि एक प्रिंसिपल को छोड़कर सारी लेडीज स्टाफ क्यों है? ऐसे एक स्कूल में, मैं और निजी स्कूल में गया था इंटरव्यू देने, उन्होंने मुझे 25,000 पर रख दिया और एक महिला मंडली आई, महिला मित्र आई, कहीं कि नहीं हम 15,000 पर ही पढ़ा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है सर, आप जाइए, मुझे आप जैसा योग्य टीचर मिल गया। बाद में मैं उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया आप? क्यों पुरुषों की नौकरी खा रहे हैं? पुरुष क्या योग्य नहीं है? पुरुष क्या पढ़ा नहीं सकते हैं? तो उन्होंने जानते हैं क्या बोला? उन्होंने ये बोला, जो मैनेजमेंट था, उन्होंने बोला कि नहीं, हमको भी तो अपना खर्च चलाना है ना। कम से कम में अगर महिलाएं मिल जा रही हैं पढ़ाने के लिए तो महिलाएं आकर्षित भी होती हैं और उनको देखकर वो भी होता है। यानी ऐसे ऐसे स्कूलों में प्रिंसिपल को छोड़कर सारी की सारी महिलाएं, क्योंकि महिलाएं तो अपने पतियों पर डिपेंड है, पतियों पर निर्भर है। उनको जो भी मिल जा रहा है, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, उसे भी पढ़ा ले रही हैं। लेकिन पुरुष वर्ग का इस निजी सेक्टर के स्कूलों से खात्मा हो चुका। वहां पर आरक्षण की बात नहीं होगी, वहां पर यह बात नहीं होगी कि नहीं पुरुष भी 50% होने चाहिए। सच्चाई बहुत कड़वी होती है। या वहां के मैनेजमेंट को या सरकार को यह शुद्ध नहीं है। और सरकार तो खैर बंदरबाट की तरह जो है प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया, चाहे जिसे चलाओ, लड़की रखो चाहे लड़का रखो, उससे मतलब नहीं है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। दूसरा जो आपसे बोला कि मैं सोशल मीडिया पर बात की, अब आप ऐसे ऐसे लाइव में देखिए, जहां पर ऐसे ऐसे लाइव चलती है कि जहां पर लड़की कुछ नहीं बोल रही है, 500 उसके व्यूवर हैं, 2,000 व्यूवर हैं,
और चश्मा लगाकर बुढ़े देखते हैं और वो कुछ बोलती भी नहीं है, किसी को कुछ बोलती भी नहीं है। कमेंट धड़ाधड़ चल रहे हैं, लाइक धड़ाधड़ चल रहे हैं, कमेंट धड़ाधड़ चल रहे हैं, लाइक धड़ाधड़ चल रहे हैं, कमेंट धड़ाधड़, लाइक धड़ाधड़ चल रहे हैं, लाइक धड़ाधड़ चल रहे हैं, वाह। और यहां पर विनती करते रहो कि हे भैया मेरे लाइव में आ जाओ, हे भैया मेरे लाइव में आ जाओ, हे भैया मेरे लाइव में आ जाओ। ना 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 ना, क्या पुरुष हुआ तो लोहे का पैदा हुआ? क्या पुरुष हो गया तो इमोशन खत्म हो गया? कहने पर बड़ा खराब लगता है, लेकिन पुरुष गर्त की ओर चलते चला जा रहा है। तीसरा जो आपसे बात किया था कि जमाखोरी पर, अच्छा इसमें भी सरकार का ही दोष है। पहला तो जो महिलाओं को इस प्राइवेट स्कूल में रखा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल को मान्यता दिया जा रहा है, इस पर कोई शिकंजा नहीं, सरकार का दोष है। दूसरा जो आपसे बताए कि सोशल मीडिया पर महिलाओं का ये जो यूट्यूबर भैया या हमारे यूट्यूब मालिक जो हैं, अगर पुरुष कुछ भी कर रहा है तो उसको बैन कर दे रहे हैं, और महिलाएं अंड बंड संड काम कर रही हैं तो उनको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूट्यूब बाबा भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रणाम बाबा, यूट्यूब बाबा आपको प्रणाम, सादर बंदन, सादर नमन। आप सपोर्ट करिए, महिलाओं को सपोर्ट करिए। यहां पर तो मान लीजिए यूट्यूब एक प्राइवेट कंपनी है, सरकार का कोई शिकंजा नहीं। तीसरा जमाखोरी पर, मैं संतरा लेने गया था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, तो 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो मिला, अंगूर भी सस्ता मिला। लेकिन बाद में जब ये रमजान का महीना आ गया तो मैं संतरा लेने गया था 100 रुपया किलो। क्यों? तो वह रोजा चल रहा है। अरे मतलब क्या प्रचुर मात्रा में चीजें होते हुए भी महंगा क्यों हो जा रहा है? क्या सस्ता खाने का अधिकार नहीं है पब्लिक को? पब्लिक सस्ता अंगूर नहीं खा सकती, सस्ता संतरा नहीं खा सकती? यानी कि जमाखोरी वर्ग जो है एक चीजों को डंप करके फेंक दे रहा है और उसकी कीमत को बढ़ा दे रहा है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, मांग बढ़ती जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा माल बाहर निकाल रहे हैं और सब स्टोर में करके रखे हैं। तो वहां पर सरकार की निगाह कहां चली जाती है? कहां पर चली जाती है सरकार की निगाह? कि छोटे से एक संतरे का भाव जो है रमजान के महीने में बढ़ जाएगा, तीज के महीने में बढ़ जाएगा, ज्योतिया के महीने में बढ़ जाएगा, कोई भी तीज त्योहार हो तो उसमें महंगा हो जाएगा। यानी वही सब छठ के समय में महंगा हो जाएगा, वही सब चीजें जो अवेलेबल रहती हैं वो सब महंगा हो जाएंगी। और इसका कोई सरकार का कोई कंट्रोल इस पर नहीं है। पब्लिक क्यों मारी जाती है, क्यों पीसी जाती है इस चीज में? ये है निजी सेक्टर का कमाल, जो हमें दलदल में खींचता हुआ चला जा रहा है, दबाते हुए चला जा रहा है, दबाते हुए चला जा रहा है। तो दोस्तों मैंने अपना विचार रखा। सरकार पंग होती जा रही है, निजी सेक्टर मजबूत होते जा रहे हैं, दोहन करते जा रहे हैं, शोषण करते जा रहे हैं। और निजी स्कूलों की हालत तो बाप रे बाप, भगवान बचाए ऐसे लोगों से। बल्कि कंधे पर जो है बोरा रख के कर ले, लेकिन निजी स्कूलों में काम करने लायक रह नहीं गया है। स्थिति बड़ी खराब है। दोस्तों प्रदीप कुमार सिंह को अगर अभी तक आपने देखा तो आपको सादर बंदन, सादर अभिनंदन, सादर नमन। और इसी के साथ मैं बड़ी विराम देता हूं। प्रणाम।